जंगल में रहती थी एक चिड़िया। उसे हर समय कुछ न कुछ कहते रहने की आदत थी, इसलिए जंगल के जानवरों ने उसका नाम रख दिया था बातूनी चिड़िया। पता नहीं कहां से नई नई बातें खोजकर लाती थी हर दिन। एक दिन बातूनी चिड़िया जंगल में दाना चुग रही थी। तभी घास के बीच कुछ चमकता दिखाई दिया। वह था एक सिक्का, कभी किसी आते जाते मुसाफिर की जेब से गिर गया होगा। चिड़िया ने सिक्के को अपनी चोंच से उलट दिया, ध्यान से देखने लगी। वह सोच रही थी, यह क्या है, कहां से आया? बातूनी चिड़िया सोचती रही। तभी उसे एक कहानी याद आ गई जो उसकी दादी ने कभी सुनाई थी। कहानी आकाश में चमकने वाले चांद के बारे में थी, जो कभी कभी धरती पर उतर आता था। चिड़िया को लगा यह चंदा ही है जो धरती पर उतर आया है। उसने आकाश की ओर देखा, पर उस समय तो दिन था, सब तरफ धूप बिखरी थी। बातूनी चिड़िया आकाश में नहीं देख सकी। फिर सिक्के को चोंच में दबाकर अपने घोंसले में ले आई। जल्दी ही उसने पूरे जंगल को बता दिया कि धरती पर चांद उतर आया है और उसके घोंसले में आराम कर रहा है। सारे जानवर चिड़िया की विचित्र बात पर हंसने लगे, लेकिन चिड़िया ने कहा, जिसे आसमान के चंदा से मिलना हो वह मेरे घोंसले में आकर मिल सकता है। मैं एकदम सच कह रही हूँ। पहले तो बातूनी चिड़िया की बात पर विश्वास करने को कोई तैयार नहीं था, पर जब उसने घोंसले में पड़े चांदी के गोल सिक्के को दिखाया तो कुछ जानवरों ने सोचा, हो सकता है चिड़िया सच कह रही हो। यह खबर उल्लू ने भी सुनी। उसने अलसाए स्वर में कहा, सच तो केवल रात के समय ही पता चल सकता है, क्योंकि चंदा तो रात में ही आकाश में निकलता है। रात हुई, आकाश में चांद निकल आया। दूसरे पक्षी सो गए, पर उल्लू के साथ बातूनी चिड़िया जाग रही थी। आखिर उसे अपनी बात प्रमाणित जो करनी थी। उल्लू ने कहा, लो, देख लो, चंदा तो आकाश में है, वह भला धरती पर क्यों आएगा? बातूनी चिड़िया को तो बस गप्प मारने की आदत है। सुनकर चिड़िया ने नींद भरी आंखें आकाश की ओर उठाईं और देखा, सचमुच चंदा तो ऊपर चमक रहा था। एक बार तो उसका मन उदास हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। सोचती रही। एकाएक उसने कहा, ठीक है, चांद आकाश में है और मेरे घोंसले में उसका भाई बैठा है। उल्लू बोला, चांद तो आकाश में अकेला है, उसका कोई भाई होता तो आकाश में जरूर दिखाई देता। चिड़िया ने बात बनाई, जैसे पेड़ अनेक हैं, हम जंगल के पशु पक्षी अनेक हैं, बस उसी तरह चांद भी बहुत सारे हैं। रही बात सारे चंद्रमाओं के आकाश में दिखाई देने की, तो जब एक चांद से ही रात में उजाला हो जाता है, तब बाकी सब चंद्रमाओं को चमकने की क्या जरूरत है भला? उल्लू समझ गया कि बातों में बातूनी चिड़िया को हराना मुश्किल है। वे घूमने चले गए और चिड़िया को नींद आ गई। सुबह चिड़िया जागी तो झट चांद के छोटे भाई को टटोला। उसका दिल धक्का से रह गया। घोंसले में रखा सिक्का गायब था। वह घंटों ढूंढती रही, पर चांद का छोटा भाई न मिला। हुआ यह था कि अनेक पक्षियों ने सिक्के को चोंच में उठाकर देखा था। सब चांद के छोटे भाई को देखना चाहते थे। बस उसी हड़बड़ी में सिक्का न जाने कहां गिर गया था। थक हार कर बातूनी चिड़िया आंसू बहाने लगी। न दाना चुगा, न पानी पिया। बार बार एक ही बात कह रही थी, आखिर चांद का भाई मुझे बिना बताए क्यों चला गया? क्या मेहमान को इस तरह चुपचाप जाना चाहिए? जंगल के पक्षियों ने चिड़िया को बहुत समझाया। दिन ढल गया। रात हुई तो उल्लू आया। उसने सब कुछ सुन लिया था। उल्लू ने कहा, चिड़िया बहन, दुख न करो। असल में हुआ यह कि रात में चांद ने आकाश से अपने छोटे भाई को संदेश भेजा था कि तुरंत चला आए। उस समय तुम सो रही थीं। चांद के छोटे भाई ने तुम्हें बहुत बहुत जगाया, पर तुम्हारी नींद नहीं टूटी। आखिर बेचारा चला गया। जाते समय मैंने उसे विदा किया था। चांद के छोटे भाई ने मुझसे कहा था कि हम उसकी तरफ से तुमसे क्षमा मांग लें। उसने कहा कि जैसे ही मौका मिलेगा फिर तुमसे मिलने आएगा। उल्लू की बात सुनकर बातूनी चिड़िया ने अपने आंसू पोंछ लिए। बोली, अगर ऐसा है तब ठीक है। फिर वह अपनी नींद पर गुस्सा होने लगी। उसने उल्लू से पूछा, आप रात में कैसे जागते हैं? अगर मुझे बता दो तो मैं रात में जागूंगी और दिन में सोऊंगी। उल्लू ने कहा, चिड़िया बहन, यह रहस्य तो हम भी नहीं जानते। हाँ, अगली बार चांद का छोटा भाई आए तो यह बात तुम उसी से पूछना। बातूनी चिड़िया की तसल्ली हो गई
और फिर वह आराम की नींद में डूब गई। उसे उम्मीद थी कि चांद का छोटा भाई एक न एक दिन उससे फिर मिलने जरूर आएगा।